वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हम लाइंस एंड एंगल्स को आगे करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 10.4 जो मैं आरडी से कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं पहले ले रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है बच्चों को क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट भी है। तो चलते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, सामने फिगर है। इट इज गिवन टू यू दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। और इसके अलावा एक और चीज गिवन है और वो क्या है, इट इज गिवन टू यू दैट GH इज पैरेलल टू एंड GH इज पैरेलल टू KL। ये भी गिवन है आपको, ठीक है जी, ये गिवन है। और आपको क्या निकालने को बोला गया है, यू आर सपोज टू फाइंड HKL। आपको HKL निकालना है। HKL ये पूरा एंगल है, HKL इसको आपको निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करने वाले हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे और इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है जी। इसको आपने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। आप नाम भी दे सकते हैं। सपोज करिए आपने GH को एक्सटेंड किया X तक और LK को एक्सटेंड किया Y तक, ठीक है जी। तो अब देखिए किस तरह से हम इसको करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन है ये। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सटेंड GH टू X एंड LK टू Y। GH को आपने X तक और LK को Y तक आपने एक्सटेंड किया। बोथ XY लाई ऑन, X किसके ऊपर है, AB के ऊपर है और Y किसके ऊपर है, CD के ऊपर है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब चलते हैं और आपको निकालना था HKL, आपको निकालना है। तो देखिए किस तरह से हम करने जा रहे हैं। टू फाइंड निकालना क्या था, आई एम सॉरी, यहां पर एक लाइन हमारी मिस हो गई है। हमने यहां पर निकालना क्या था, वी आर सपोज टू फाइंड एंगल HKL। ओके, ये पूरा एंगल HKL आपको निकालना है। अब किस तरह से आप इसको करते हैं वो देखिए, सोल्यूशन इसका, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल अगर मैं देखूंगा ध्यान से तो मुझे पता लगेगा एंगल कौन सा, CHG। ये पूरा एंगल CHG जो है वो किसके बराबर होने वाला है, XHY के बराबर होने वाला है। यस सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने जा रहा। अब अगर मैं देखूंगा तो एक और चीज मुझे पता लगेगी कि XHC और CHG, देखिए एंगल XHC प्लस एंगल CHG इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर। और अगर ऐसा है तो आप देखिए आपको XHC निकालना आसान हो जाएगा। एंगल XHC प्लस CHG की जगह तो आप 60 डिग्री लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपके पास एंगल XHC जो है इट इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। आपके पास एंगल XHC मतलब दिस एंगल इज 120 डिग्री। If this angle is 120 डिग्री, अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो आप समझ सकते हैं कि ये एंगल KYH, अब एंगल XHC इज इक्वल टू एंगल KYH, ओके, which is equal to 120 डिग्री। क्यों, corresponding एंगल्स के कारण ये दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे। तो आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाला कि ये XHC जो है ये KYH के बराबर है। लेकिन KYH खुद किसके बराबर है, वो है LKA के बराबर। ऑल्सो एंगल LKA ये है, LKA इज इक्वल टू KYH, इज इक्वल टू एंगल KYH। लेकिन वो तो आपने निकाल दिया 120 डिग्री। और ऐसा क्यों है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण। देख सकते हैं, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं। ये पैरेलल था ना, इसके आपको पैरेलल था कि LK जो है वो GH के पैरेलल है। तो आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये पूरा जो है पैरेलल हो जाएगा इसके। अगर ये पूरा इस पूरे के पैरेलल है तो इसका मतलब है दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। आपने इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया तो ये दोनों लाइंस जो है, पूरी लाइंस जो है पैरेलल होंगी। अगर ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मैंने लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर पहले मेंशन भी कर सकते हैं सिंस, आप यहां पर लिखेंगे सिंस KL is parallel to GH and we extended GH to X and KL to Y.
देयरफॉर gx इज पैरेलल टू yl। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उतना कोई जरूरत नहीं है। तो xyc इज इक्वल टू kyh इज इक्वल टू 120 डिग्री। देख लीजिए, मैं फिर से बताता हूं, xhc ये एंगल है और kyh ये एंगल है। xhc और kyh ये दो एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आपने निकाल दिया कि ये एंगल जो है 120 है। अब ये देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो LKA और KYH ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी 120 डिग्री। तो यहां पर अभी अभी आपने क्या किया पता, आपने निकाल दिया कि ये एंगल जो है 120 डिग्री है। अब मुझे पूरा एंगल निकालना है, उसके लिए मुझे ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए जरा फिर से, AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है आपको। अगर AB और CD पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है दिस एंगल, व्हिच वन, YHK is equal to XKH, which means YHK is equal to XKH is equal to 25 degree by alternate interior angles। ठीक है जी, ये इस तरह से आपने इसको निकाल दिया। अब देखिए होने क्या वाला है, आपको जो एंगल निकालना था वो बेसिकली क्या था, वो था एंगल LKH, और वो किसके बराबर है, LKH या HKL, जो भी आपको बोला होगा। मेरे ख्याल में आपको सपोज टू फाइंड HKL, तो LKH या HKL वैसे सेम होगा, लेकिन जो बोला हुआ है वही हम लिखेंगे। HKL जो है वो किसके बराबर है, ये है HKL पूरा, HKL है LKA प्लस AKH के बराबर। तो LKA प्लस AKH के बराबर है ना, AKH के बराबर। जरा लिखते हैं एंगल HKL, LKA आपने निकाल दिया हुआ है, LKA आपने निकाला 120 डिग्री। कहां पर निकाला, ये देखिए, LKA आपने निकाला कि ये 120 डिग्री है। दूसरा है AKH जो है XKH के बराबर है, और XKH आपने निकाल दिया हुआ कितना है, 25 डिग्री। तो मैं इसको लिखूंगा प्लस 25 डिग्री। और व्हाट इज दैट, एंगल HKL इज 145 डिग्री। तो इस तरह से आपने HKL की वैल्यू जो है वो निकाल दी। तो अभी अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जो एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 20 है, लेवल 2 में है ये। तो मैंने अभी अभी आपको वो क्वेश्चन जो है वो करके दिखाया है। मैं फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। आप देखिए ध्यान से, आपको दिया हुआ है कि AB पैरेलल है CD के, पैरेलल है EF के। ओके, ये पैरेलल है, मैंने क्या किया, और साथ में दिया हुआ है ये पैरेलल है GH के। तो आपने KL को प्रोड्यूस किया यहां तक Y तक, और GH को प्रोड्यूस किया यहां तक X तक। X जो है AB के ऊपर है, Y जो है CD के ऊपर है। ओके, तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप देखिए ये पूरा जो है इसके पैरेलल है। ओके, इसका मतलब दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, बट दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 120। अगर ये 120 है तो ये भी 120। ओके, अब ये पैरेलल है इसके, ये 120 है तो ये भी 120 होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल भी हो गया 120। अब आपको निकालना था ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 25 डिग्री। अब ये पूरा एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल must be equal to 120 plus 25 degree, and we found that it is equal to 145 degree. It is a simple question but important one। और मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक और बात बता दूं, इसको बड़े तरीकों से आप कर सकते हैं। आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव करके भी कर सकते हैं, आप इसको और बहुत सारे तरीकों से जो है वो करने का प्रयास कर सकते हैं, ये सॉल्व होता है। तो बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज 10.4 में दूसरे नंबर पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। L, M, N आर पैरेलल लाइंस, ये 3 पैरेलल लाइंस है, L, M और N, ये ट्रांसवर्सल है। और आपको दिया हुआ है कि ये एंगल जो है 120 डिग्री, ये आपको गिवन था। तो मैंने लिख दिया कि ये 120 है, तो लेकिन मैंने यहां पर ना एक नंबर भी दे दिया, इसको नंबर दे दिया 4, और इसका मतलब हो गया एंगल 4 जो है वो 120 डिग्री के है। मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है जी, आपको करना क्या है, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ 1, 2 एंड एंगल 3। ओके, उसके लिए मैं सोल्यूशन क्या करूंगा, आप देखिए जरा। आपको दिया है कि L जो है, M जो है, वो N जो है वो पैरेलल है, और अगर ऐसा है
तो एंगल 1 जो है इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, 1 और 3 इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि आपको बोला ना L ये लिखा हुआ है L पैरेलल है M के, L अगर M के पैरेलल है तो 1 जो है वो 3 के बराबर होगा, so 1 is equal to 3 by corresponding angles. Now let us discuss 3. What is angle 3? Now angle 3 plus angle 4 is 180 degree. Why? Linear pair. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एंगल 3 जो है वो 180 माइनस एंगल 4 के बराबर है, जो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि 120 डिग्री के बराबर है ना, तो एंगल 3 आपका जो है वो क्या हो गया, it is going to be 60 degree. So look, angle 3 is 60 degree. Okay? अगर angle 3 60 degree है, therefore angle 1 is equal to angle 3 is equal to 60 degree. आपके पास एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू आ गई और कितनी आई है, 60 डिग्री आई है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि बीच वाला मिसिंग है, 1 तो निकल गया, 3 तो निकल गया, व्हाट इज 2? 2 के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो बड़ा सिंपल है, आपको बोला गया है कि m जो है n के पैरेलल है, ना m इज पैरेलल टू n, गिवन है ना, ये m जो है वो n के पैरेलल है, अगर m n के पैरेलल है तो इसका मतलब है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड व्हाट इज एंगल 4? एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री, व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए एंगल 4 और एंगल 2, m अगर n के पैरेलल है तो 2 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दो पैरेलल लाइंस जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो 2 जो है 4 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा होता है, तो 2 4 के बराबर हो गया, 4 है 120, तो एंगल 2 भी हो गया 120। इस तरह से आपने वैल्यू निकाली, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट? Angle 2 is equal to 120 degree. So in this way, you found the values of 1, 2 and 3. Okay? इस तरह से आपने 1, 2 और 3 की वैल्यूज जो है वो निकाल दी। आप देख लीजिए एंगल 2 जो है आपका 120 डिग्री आ गया। Continuing the same exercise को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 10.4 आर डी शर्मा से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। ये अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। मैं अभी जो क्वेश्चन पकड़ने जा रहा हूं ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको गिवन है, ये फिगर आप देख रहे होंगे सामने फिगर बनी हुई है और इसमें आपको बताया गया है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और CD जो है EF के पैरेलल है। AB जो है वो CD के पैरेलल और CD जो है वो EF के पैरेलल है, ठीक है। अगर AB जो है वो CD के पैरेलल और CD जो है EF के पैरेलल है तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो तीनों पैरेलल है। यस, डेफिनेटली होगा ही ऐसा, लेकिन अभी उसका यूज नहीं होगा। आप देखिए ध्यान से, AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू CD। ओके, ये AB जो है CD के पैरेलल है और CD जो है वो EF के पैरेलल है, गिवन है। और आपको बोला जा रहा है कि ये एंगल 70 है, ये एंगल 130 और आपको एंगल ACE निकालना है, दिस एंगल। ओके, इस एंगल को आपको निकालना है। तो देखिए मैं सीधे कर रहा हूं आपके लिए सोल्यूशन इसका। AB अगर CD के पैरेलल है तो एंगल BAC, ये गिवन था ना आपको, तो एंगल BAC जो है ACD के बराबर होना चाहिए, एंगल ACD। ओके, व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल ACD इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि BAC जो है 70 डिग्री है। ओके, अगर BAC ACD के बराबर है, ये है BAC और ये ACD, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, इस पूरे एंगल के। ओके, ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। एंगल ACD आपका हो गया 70 डिग्री। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो एक और चीज आपको बोला है ना कि EF जो है CD के पैरेलल है। इट इज गिवन टू यू दैट EF इज पैरेलल टू CD, ये भी गिवन है। अगर EF CD के पैरेलल है तो एंगल CEF और एंगल ECD, एंगल CEF प्लस एंगल ECD, आप देखिए ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। ओके, ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहां पर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अब जरा देखिए आप क्या लिखने जा रहे हैं। एंगल CEF आपको गिवन है 130 डिग्री प्लस एंगल ECD
is 180 degree. What does that mean? That means angle ECD is going to be 50 degree. ये आपके लिए 50 डिग्री बनने जा रहा है। एंगल ECD जो है वो आपके लिए बन गया 50 डिग्री। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से बता देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं फिर करते हैं। देखिए AB जो है वो CD के पैरेलल था, तो ये पूरा एंगल BAC और ये पूरा एंगल ACD इक्वल होगा 70 डिग्री। ओके, ऐसे ही EF जो है वो CD के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा मैं कह रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, ECD ये क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा हो तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री। यहीं पर हमने बताया, ये आपको रीजन यहां पर लिखना है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं इसलिए लिख नहीं पाया, लेकिन आप रीजन यहां जरूर मेंशन कीजिएगा। ECD हो गया 50 डिग्री। ओके, अब ECD आपका आ गया 50 डिग्री, ये एंगल हो गया 50 डिग्री। अभी अभी आपने कहा कि ये पूरा एंगल जो था ये पूरा एंगल 70 डिग्री है ना, आपने अभी भी निकाला। ये देखिए ACD को आपने 70 डिग्री बता दिया। अब ACD जो है ना, एंगल ACD इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ये आपने प्रूव कर दिया हुआ है, यू प्रूव्ड इट। सो अगर ACD 70 डिग्री है तो जरा देखिए ACD बनता किससे है। ACD बनता है ACE प्लस ECD से। एंगल ACE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ये दोनों जो हैं दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री के बराबर होने जा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा ACE प्लस ECD अभी अभी आपने लिखा 70 डिग्री के बराबर, ये 70 डिग्री के बराबर आपने लिखा, लेकिन ECD तो आपको गिवन था ना, सॉरी आपने निकाला था ना, वो 50 डिग्री के बराबर है। इसका क्या मतलब हो गया, ACE प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, विच एम्प्लॉयज, अगर मैं AC को यहां रख के 50 को वहां ले जाऊं तो एंगल ACE इज इक्वल टू 70 माइनस 50 दैट इज 20 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास 20 डिग्री जो है बन गया। ACE आपको निकालने को बोला गया था और आपने ACE जो है निकाल लिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, AB पैरेलल था CD के, तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस होल एंगल, दैट मींस दिस होल एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, तो 130 प्लस 50 बनेगा 180 डिग्री। ओके, ये आपने 50 निकाल दिया, पूरा आपने 70 निकाला था, ये 50 निकल गया, तो ये बचा हुआ जो है वो क्या बनेगा 20 डिग्री। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए कर रहा हूं, ये है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। जो ऑपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल के वो पैरेलल है। एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये सपोज कर लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे देते हैं इसको, हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है, गिवन क्या है, अ पैरेललोग्राम ABCD। वैसे नाम नहीं गिवन है, वो हमने खुद लेट किया हुआ है, ठीक है, अ पैरेललोग्राम ABCD। और AB जो है वो पैरेलल है, AB जो है पैरेलल है CD के एंड AD इज पैरेलल टू BC। ओके, आपको बोला गया है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं, वो पैरेलल हैं, तो हमने लिख दिया कि भाई AB के ऑपोजिट सिंस CD है तो हमने लिख दिया कि वो पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू CD एंड व्हाट एल्स, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, ओके, इसमें एक और चीज गिवन है, कोई एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है। आप कोई भी एंगल लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हम कहते हैं कि एंगल A जो है वो गिवन है कि 60 डिग्री है, तो बाकी एंगल्स आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल B, एंगल C एंड एंगल B। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, बड़ा सिंपल है। सोल्यूशन देखिए, आपको बोला है कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, व्हाई गिवन, ठीक है, इट इज गिवन टू यू दैट AD इज पैरेलल टू BC। आपको गिवन है कि AD जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, ये है AD और ये BC पैरेलल है, तो इसका मतलब है व्हिच एम्प्लॉयज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आप देख लीजिए ये कुछ इस तरह से बन रहा है ऐसे, तो इस एंगल और इस एंगल का सम, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम जो है 180 डिग्री होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन आपको तो पता है कि एंगल A 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री प्लस एंगल B इज 180 डिग्री।
ओके, व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, इट इज 120 डिग्री। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक तो कुछ नहीं, आपने पिछले सालों में भी ये पढ़ा हुआ है। अगर AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के, जो कि गिवन था, तो इसका मतलब है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो है, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। और एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब है व्हिच एम्प्लॉयज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब है? अभी आपने बोला कि A जो है वो C के बराबर है, तो A तो 60 डिग्री है, which implies एंगल C is equal to 60 डिग्री, है ना? आपने निकाला था ना कि आपको गिवन है ना कि A जो है वो 60 डिग्री है, और अगर A जो है वो C के बराबर है तो C भी 60 डिग्री हो गया। एंड आपने कहा B जो है D के बराबर है, लेकिन B तो आपने निकाला कि 120 डिग्री है। इसका मतलब है एंगल D भी जो है वो क्या हो गया? 120 डिग्री। मैंने रीजन आपको बताया, क्योंकि आपने कहा ये पूरा जो है पैरेललोग्राम है। कैसे कहा? आपको कहा ABCD के पैरेलल है, BC AD के पैरेलल है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर। अगर एंगल A एंगल C के बराबर है तो लिख दिया कि C 60 है, अगर B D के बराबर है तो D जो है 120 डिग्री है। इस तरह से आपने ये वैल्यूज जो है ये निकाल ली। किस किस की वैल्यू? आपने C और D की वैल्यू भी निकाल ली, उससे पहले आपने B की वैल्यू यहां पर निकाल ली थी। ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 13, जो इसके साथ ही गिवन है। हालांकि ये क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, लेकिन बच्चे फिर भी इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन कुछ नहीं मैं कह सकता, शायद लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा। तो देखिए ध्यान से, टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। वी हैव टू लाइंस, से AB and CD. Okay, this is AB and this is CD intersecting each other at O. आपके पास दो लाइंस हैं, ओके, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को O के ऊपर। और क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को है बहुत आसान है। एंगल AOC प्लस COB प्लस BOD इज 270। एंगल, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ये आपको बोला हुआ है कि एंगल AOC प्लस COB, एंगल AOC प्लस एंगल COB, है ना? AOC प्लस COB प्लस आगे क्या है जी? आगे है BOD इज 270 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल टू 270 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है जी, ओके, ये गिवन है। अब एक चीज देखिए, आपको बोला गया है कि आपने क्या क्या निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ AOC, you have to find the values of, to find the value of AOC, आपको AOC की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा आपको क्या निकालना है? You are supposed to find the value of COB and BOD, angle COB, angle BOD, okay? और देखिए AOC की वैल्यू निकालनी है, एंगल COB की निकालनी है, BOD की निकालनी है, और एंगल AOD की भी, यानी कि ओके, ये भी आपको वैल्यू जो है वो निकालनी है। किस तरह से करेंगे इसका सोल्यूशन देखिए, बड़ा सिंपल है। आपको दिया हुआ है कि AOC प्लस BOC प्लस BOD जो है ये 270 डिग्री है। ये इन सब का सम, मतलब इन तीनों एंगल्स का सम जो है, इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो क्या है? 270 डिग्री है। तो चलते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस BOD इज इक्वल टू 270 डिग्री, ये गिवन है। ओके, ये आपको गिवन है। लेकिन जरा नोटिस कीजिए, AOC प्लस COB, ये तो क्या होगा? ये 180 डिग्री होगा। और इसके अलावा एक और चीज नोटिस कीजिए, और वो है AOC और BOD जो है इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। AOC प्लस COB प्लस AOC इज इक्वल टू 270 डिग्री। आपने नोटिस किया, मैंने BOD की जगह भी AOC लिखा। क्यों? क्योंकि BOD और AOC दोनों जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब जरा एक और चीज नोटिस कीजिए, मैं इस AOC को रहने देता हूं। AOC प्लस BOC क्या बनता है? AOC प्लस BOC है
180 डिग्री प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 270 डिग्री। मैंने क्या किया, इसका मुझे पता है AOC प्लस BOC जो है वो 180 डिग्री होता है, मैंने इसको 180 डिग्री पुट किया और ये अब जरा देखिए एंगल AOC इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। मेरे पास एंगल AOC की वैल्यू जो है वो निकल गई। मैंने एंगल AOC की वैल्यू जो है बड़े आराम से निकाल ली। ओके, मैं आपके लिए इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 270 गिवन है ये, लेकिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसलिए मैंने BOD की जगह AOC लिख दिया। अब आप देखिए जरा, AOC प्लस BOC प्लस AOC इज इक्वल 270, तो AOC प्लस BOC 180 हो गया और AOC ऐसे ही रखेंगे, AOC की जगह आपकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ये आपने इस तरह से एंगल AOC निकाल लिया। ओके, अब निकालेंगे BOC। देखिए नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, लेकिन AOC तो आपने निकाला 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस BOC इज 180 डिग्री। व्हाट इज दैट? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आपने BOC भी निकाल दिया। तो अभी अभी आपने क्या किया था, आपने AOC की वैल्यू निकाली, ये 90 डिग्री आ गई और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री आ गया। अब आपको बाकी एंगल्स निकालने हैं, कौन कौन से? BOD और DOA। अच्छा, ये BOC जो है ये COB के बराबर ही होता है ना, तो मैं इसको COB लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला कि मुझे COB निकालना। COB BOC सेम होता है, लेकिन यहां पर जो बोला आप वही करेंगे। ओके, अब चलते हैं, आपको निकालना है BOD। नाउ एंगल BOD, ये है BOD, इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देख लीजिए, अगर ये 90 है तो इसका 90 होना जरूरी है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही ये अगर 90 है तो इसका भी 90 होना जरूरी है। वैसे ही आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका भी रीजन जो है वो क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा। डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने शायद दो क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये आपको गिवन है कि क्या है, ये तो मैंने 90 लिख दिया, मैं इरेज करता हूं इसको। ओके, ये तीनों एंगल्स का सम जो है 270 दिया हुआ है, ये देखिए गिवन था ये। ओके, दिस वाज गिवन टू यू, ये गिवन है आपको। आपको निकालना है AOC BOC, ये इंडिविजुअल एंगल्स जो है, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो BOD की जगह मैं यहां पर BOD की जगह AOC ही लिखूंगा, तो मैंने वही किया, AOC प्लस COB प्लस AOC, BOD की जगह भी AOC। ओके, लेकिन AOC प्लस COB 180 होता है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, AOC प्लस AOC 2AOC कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो AOC प्लस COB मैंने 180 लिख दिया और AOC वैसे रहने दिया। AOC हो गया 270 माइनस 180, इट इज 90 डिग्री। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है AOC प्लस BOC 180 होगा लीनियर पेयर, अगर ये आपका 90 निकला तो ये भी 90 निकल जाएगा। अब आपको पता है ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी 90, ये एंगल इसके बराबर है, ये भी 90, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।